तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो मिस शू होती है वो चैनी से बोलती है कि आखिर तुम मुझसे जो है वो क्या चाहते हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसको बताता है कि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, तुम्हें इटर्नल डीमन एक्ट के अंदर जाकर जो हाई एप्स के लोग हैं उन लोगों को ये चीज़ बतानी होगी कि इस टाइम पर मैं इंजर्ड हूँ। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसके डिसाइपलों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किन फैन और बाइकिंग जो होती है वो चैन किंग से बोलती है कि सीनियर सिस्टर चलो फाइनली आप वापस आ गई। और इतना बोलकर बाइकिंग जो होती है वो चैन किंग से पूछती है कि सीनियर सिस्टर ये तो बताइए कि आखिर मास्टर ने आपको क्या चीज़ दी है और क्या वो चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो सुनकर चैन किंग जो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बाइकिंग से बोलती है कि अच्छी चीज़, आखिर तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को निकालते हुए बताती है कि ये न्यू मैजिक वेपन है जो कि मास्टर ने मुझे दिया है, और मास्टर ने मुझे बताया था कि इस मैजिक वेपन की मदद से मैं अपने एनिमी की जो शोल है वो इसके अंदर इकट्ठा कर सकती हूँ। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो भी अपने आर्टिफैक्ट को निकालते हुए उसको बताती है कि जो मास्टर थे उन्होंने यहाँ पर जो मेरा ये रोबोट आर्टिफैक्ट था उसे भी यहाँ पर अपग्रेड कर दिया है, तो इसीलिए हम लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि मास्टर ने आपको किस प्रकार का वेपन दिया है, क्या उन्होंने आपको कोई सोड दी है। जो सुनते के साथ ही जो चैन किंग होती है उसे भी याद आ जाता है और वो बोलती है कि अरे हाँ मुझे याद आ गया, मास्टर ने एक मुझे शोर दी थी, वो शोर जो थी वो सीनियर जियांग यू के पहले पास में थी क्योंकि वो टूटी हुई थी, लेकिन उन्होंने उसे मेरे लिए रिपेयर कर दिया। और मास्टर ने मुझे बताया भी था कि यहाँ पर जो कंपटीशन है उसके ऊपर यहाँ पर जो मैजिक वेपन है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, जिसका नाम लोग जो है वो इसका जो जियांग यू या फिर जो शीनियर तियान जुई है उनके लेवल के पर्सनों के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो उसे बोलती है कि वो तो काफ़ी अच्छी शॉट लग रही है, लेकिन ये तो बताइए कि आखिर आपकी जो शॉट है वो कहाँ पर है, क्योंकि आपकी शॉट तो आपके पास में दिखाई नहीं दे रही। जो सुनने के बाद में चैन किंग उसको बताती है कि मैं तो उसे लाना ही भूल गई। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि लेकिन सीनियर सिस्टर आप तो पिछले आधे घंटे से मास्टर के साथ में थी, तो आखिर आप आधे घंटे तक जो है वो मास्टर के साथ में क्या कर रही थी। जो सुनकर जो चैन किंग होती है वो भी उस पल को याद करने लगती है। और अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जिस टाइम पर जो चैन किंग थी वो चैन ई से मिलने के लिए आई थी, और हमें पता लगता है कि वो तो बस जो चैन ई था उसे हक कर रही थी, और जो चैन ई था वो उसे बोलता है कि क्या तुम मेरी बात को भी सुन रही हो। और अब इस मोमेंट को याद करने के बाद में हम देखते हैं कि चैन किंग का पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की जो किन फैन होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर जिस गोड का प्राइज फर्स्ट पैलेस पे मिलने वाला है वो गोड आप होने वाले हो, आपने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि तुमने इस बारे में हमसे मुझसे कभी पूछा ही नहीं। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो बोलती है कि हाँ मास्टर वैसे ये बात तो सही है, लेकिन एक मिनट, आपके बालों को क्या हो गया, आपके बाल जो है वो दोबारा से सफ़ेद हो चुके हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होती है वो चैनी को चेक करने लगती है, और चैनी को चेक करते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे ये मत कहना कि आप दोबारा से इंजर्ड हो चुके हो। और इतना बोलकर वो चैनी को चेक कर ही रही होती है, तभी चैनी उसे बोलता है कि अरे ये मामूली सी इंजरी है, टेंशन मत लो। जो सुनकर किन फैन पूछती है कि मास्टर क्या इसी चीज़ के कारण आपके जो बाल है वो भी सफ़ेद हो गए हैं। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि अरे तुम्हें यहाँ पर नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इंजरी जो है वो टेम्परेरी तौर पर है क्योंकि मैंने अपना जो वे ऑफ लाइफ है उसे खो दिया है, लेकिन कुछ ही दिनों में मैं इसे दोबारा से रिकवर कर लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन ये होता है वो किन फैन को एक स्पेयर दे देता है, और उसे स्पेयर देते हुए बताता है कि जो 10,000 कंपटीशन है उसके अंदर यहाँ पर कल्टीवेशन की लिमिट है, जो मैजिक वेपन होते हैं वो जुआन चैन रियलम से ऊपर के तुम यूज नहीं कर सकते हो। इसीलिए ये मैंने जियाओटियान से कहकर तुम्हारे लिए ये स्पेयर जो है वो तैयार कराया है, ये स्पेयर जो है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होती है वो बोलती है कि मास्टर क्या आपने सच में ये स्पेयर मेरे लिए बनवाया है। जो सुनने के बाद में चैनी उसको बताता है कि हाँ ये वेपन जो है वो बहुत ही खास मटेरियल से बना हुआ है, जिसे कि अल्टीमेट सोल डार्क स्टील कहा जाता है। जिस टाइम पर मैं यंग था तो मैंने भी इसी मटेरियल की मदद से जो गॉड किंगडम का गॉड था उससे अपने लिए एक स्पेयर और एक जो स्वॉर्ड थी वो बनवाई थी, और ये वही स्पेयर है जो कि उस टाइम पर मैंने अपने लिए बनवाया था। अगर इस स्पेयर की बात की जाए तो इसका नाम जो है वो नाराकुम है, लेकिन इस स्पेयर के अंदर कोई खास एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन इस स्पेयर की खास बात यह है कि ये खुद को टाइम के साथ में जो है वो पावरफुल कर सकता है, और उसी के साथ में ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, यहाँ तक कि एलिजिमेंट रियलम से नीचे के कल्टीवेटर जो है वो इस वेपन को नहीं तोड़ सकते। लेकिन चूंकि मैंने इस वेपन का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, यही कारण है कि इस वेपन के अंदर कोई भी स्पिरिट जो है वो मौजूद नहीं है। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर आप कहना चाहते हो कि इस स्पेयर का जो ओरिजिन है वो सीनियर सिस्टर नाराकुन की ही तरह है। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, और अपना हाथ दिखाओ, मुझे तुम्हारे हाथ के ऊपर कुछ बनाना है। और इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो किन फैन के हाथ के ऊपर एक सिंबल को बना देता है। जो सुनकर किन फैन पूछती है कि मास्टर ये क्या है। जो सुनकर चैनी उसको बताता है कि इसे अच्छे से स्टडी करना, जिसके बाद में तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा।
और चैनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन फैन की बॉडी से अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिस कारण किन फैन जो होती है वो काफ़ी इंजर्ड हो जाती है और ज़मीन पर पे गिर जाती है। जो देख कर किन फैन बोलती है कि मास्टर आखिर ये क्या था। जो सुनकर चैनी उसको बताता है कि जो हाई रियलम के आर्टिफैक्ट होते हैं उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, यहाँ तक कि वे होस्ट को पूरी तरह से डैमेज भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है वो मैंने इस्टेब्लिश करा दिया है। इस टाइम पर तुम इस स्पेयर की सेकंड रैंक की मास्टर जो है वो बन चुकी हो, तो इसीलिए अब तुम फ्रीली इस स्पेयर का इस्तेमाल जो है वो कर पाओगी। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो भी चैनी की तरफ देखने लगती है और चैनी की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या मैं सेकंड रैंक की मास्टर बन चुकी हूँ। ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गई। और इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होती है वो वहीं पर ही गिरकर बेहोश हो जाती है। जो देखकर चैनी जो होता है वो अब वहाँ पर खड़ी हुई लड़की से बोलता है कि ठीक है, इसे इसके रूम के अंदर ले जाओ, कल तक ये आराम करेगी, उसके बाद में ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जो सुनकर वो भी ओके बोल देती है। तभी चैनी बोलता है कि उस बेवकूफ़ चैन किंग की जो शोर है वो भी यहाँ से ले जाओ। जो सुनकर जो चैनी की शोर होती है वो वहाँ से जाते हुए चैनी से बोलते हैं कि और मेजेस्टिक किन फैन जो है वो यहाँ पर आपकी एल्डेस्ट डिसाइपल है, तो कैसा रहेगा कि आपके जो प्लान है उसे मैं एडवांस में ही बता दूँ ताकि वो अगली बार पूरी तरह से प्रिपेयर रहे। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये मैटर ऐसा है जिसके अंदर की ये जूनियर जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। और वैसे भी जैसे जितना ज़्यादा तुम्हें पता होगा तुम उतनी ही ज़्यादा कंफ्यूज होगी और उतनी ही ज़्यादा चिंता करोगी। और मैं बेफालतू के इन लोगों को जो है वो चिंता के अंदर नहीं डालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये लोग जो है बस यहाँ पर 10,000 रेस कंपटीशन के ऊपर ध्यान दे। जो सुनकर चैनी की जो शॉट होती है वो भी ओके बोल देती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात भर आ जाता है, जहाँ पर की जियाओशी चैनी से बोलती है कि मास्टर आप अपनी चारों डिसाइपलों से मिल चुके हो, तो अब कैसा रहेगा कि हम लोग जो है वो यहाँ पर कल्टिवेशन करने के लिए चले और आप अपनी वे ऑफ लाइफ को वापस से प्राप्त कर सके। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि रुको, अभी भी एक से मिलना बाकी है। जो सुनने के बाद में जियाओशी भी इधर उधर देखने लगती है और इधर उधर देखते हुए बोलती है कि अब किससे मिलना बाकी रह गया मास्टर, मुझे हिसाब से तो अब आपकी कोई भी डिसाइपल नहीं बची। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर अब तुम कितनी देर तक वहाँ पर छुपे रहने वाली हो, क्या तुम उन सभी नियमों को भूल चुकी हो जो कि मैंने तुम्हें जो सीक्रेट रियलम था उसके अंदर सिखाए थे। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गु युवान होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद में चैनी को ग्रीट करती है। और उसके बाद में वो चैनी के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाती है और उसे बोलती है कि अंकल, मैं यहाँ पर आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने देखा कि आप अपने डिसाइपलों से बात कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने खुद को हाइड कर लिया। मेरा ऐसा कोई भी उल्टा सीधा यहाँ पर पर्पज़ नहीं था। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मेरे थोड़े पास में आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि अब तुम कितनी सुंदर हो चुकी हो। जो सुनते के साथ ही जो गो युवान होती है वो भी चैनी के पास में आ जाती है और जो चैनी होता है वो गो युवान के गालों को टच करते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, तुम्हारी बॉडी भी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। लगता है कि तुमने जो टाइम ट्रेवल स्पेस के अंदर किया था वो काफ़ी अच्छा रहा तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम पहले के मुकाबले थोड़ी छोटी हो चुकी हो। और चैनी के ऐसे गालों को टच करने के कारण हम देखते हैं कि गो युवान का चेहरा लाल पड़ जाता है। रोज बोलती है कि अंकल, क्या ये सही है, मैं पहले की तरफ बच्ची नहीं रही हूँ, मुझे काफ़ी शर्म आ रही है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ओ अच्छा, तो क्या ये चीज़ तुम्हें पता लग चुकी है कि अब तुम एक बच्ची नहीं हो? तो ठीक है, फिर मुझे बताओ कि इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगी। अगर ये कंपटीशन नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी स्मॉल वर्ल्ड के अंदर वापस लौटने वाली थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोबारा कभी मुझे देखना ही नहीं चाहती थी। जो सुनते के साथ ही गोविवान जो होती है वो चैनी से बोलती है कि नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। बात वो है कि इस टाइम पर जो टाइम एंड स्पेस के अंदर ट्रैवलिंग का काम है उसके अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा फंसी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिस कारण मैं यहाँ पर आपके पास में नहीं आ पाई। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम जो लॉन्ग ऑफ रिवर का टाइम एंड स्पेस है उसके अंदर बेफालतू की चीज़ें जो है वो कर रही हो। मुझे समझ में नहीं आता कि उन बेवकूफ़ लड़कियों के साथ में आके तुम अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रही हो। और चैनी की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यूनी भी दोनों बेचारी लड़कियों के ऊपर आ जाता है, जिसे कि चैनी ने बेवकूफ़ बताया था। तभी जो जियाओशी होती है वो भी चैनी के पास में आ जाती है और बोलती है कि मास्टर, आखिर ये प्यारी लड़की कौन है? आज से पहले कभी भी आपने मुझे इस लड़की के बारे में नहीं बताया। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसको बताता है कि ये जियाओ यू की डॉटर है, जो कि स्मॉल वर्ल्ड के अंदर ही बड़ी हुई थी। टेक्निकली तुम कह सकती हो कि ये मेरी भतीजी है। जो संत के साथ ही जियाओशी जो होती है वो बोलती है कि ओ अच्छा, तो ये वही लड़की है जिसने कि टाइम स्पेस के अंदर आपको लेटर भेजा था। वो मानना पड़ेगा कि ये लड़की तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो गो यवान होती है वो चैनी को चाय शुरू करते हुए उसे बोलती है कि अंकल, अगर बात की जाए जो ब्रिज ऑफ वर्ल्ड है उसकी, तो वहाँ पर सभी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप उन्हें ऐसे बेवकूफ़ मत कहिए। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि वहाँ पर एक भी पर्सन की कल्टीवेशन जो है वो एलिजिमेंट रियलम पर नहीं पहुँची है। अगर मैं उन्हें बेवकूफ़ ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ।
और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ज़ियाओ यू जिसका संबंध जो है वो 10,000 डाउस एक्ट्स है, उसकी जो डॉटर है वो यहाँ पर एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिली हुई है, जिसे कि यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए भी जो टाइम एंड स्पेस है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे ही ये कंपटीशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो टाइम वर्ल्ड ब्रिज है वहाँ पर ना जाकर चुपचाप जो स्मॉल वर्ल्ड है उसके अंदर वापस लौटो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ मिथिकल बीस्ट और वेपन जो है उसका स्पेशली इंतज़ाम किया है। जो सुनते के साथ ही जियाओ यू जो होती है वो बोलती है कि अंकल मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं आपका जो ऑर्डर है उसे यहाँ पर नहीं मान पाऊंगी। जो सुनने के बाद मैं चैनी उसे बोलता है कि लेकिन आखिर इसका क्या रीज़न है। जो सुनकर गोईवान जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मैं मानती हूँ कि जो ब्रिज ऑफ वर्ल्ड के लोग हैं उनकी कल्टीवेशन जो है वो ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वे लोग मुझे बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, वे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इसीलिए मैं उन लोगों की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी मदद करना चाहती हूँ, ताकि वे लोग जो है वो खुद को कम से कम पावरफुल जो है वो बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर सके। मुझे अभी भी याद है जिस टाइम पर मैं यंग थी तो उस टाइम पर आप अपनी और मेरे फादर की स्टोरी जो है वो मुझे सुनाया करते थे कि आपने और फादर ने किस तरह से यहाँ पर ट्रैवल किया, किस तरह से आप लेजेंडरी लोगों से मिले। तो अंकल मैं भी इसी तरह से कहना चाहती हूँ, मैं भी खुद का एक रास्ता जो है वो चुनना चाहती हूँ ताकि मैं खुद को पावरफुल बना सकूँ। इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि जो अंकल है वो मेरी विश को पूरा करने में जो है वो मेरी मदद करेगी। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, तुम सच में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, छोड़ो इसे, चलो हम थोड़ा टहल कर आते हैं। जो सुनकर गोईवान जो होती है वो भी ओके बोल देती है। और अब हम देखते हैं कि वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और जो चैनी होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है अपने फादर के बारे में बताओ, क्या तुम्हारे फादर भी यहाँ पर आने वाले हैं। जो सुनने के बाद में गोईवान उसको बताती है कि नहीं, आंट ने कहा था कि वे 10,000 रेंज कॉम्पिटिशन को देखने के लिए आ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि वे यहाँ पर अपने लोगों को ही भेजेंगे। लेकिन अंकल मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आपकी जो इंजरी है क्या आपने इसके बारे में जो ग्रेट आंट है उसे बताया है। जो सुनने के बाद में चैनी उसे बोलता है कि ये एडल्ट का मैटर है, तो इसीलिए तुम्हें इस मैटर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें केवल कंपटीशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी तुम जानती हो कि इस बार कंपटीशन के अंदर मेरे डिसाइपल जो है वो उतरने वाले हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने ऊपर कितना यकीन है कि तुम मेरे डिसाइपलों को हरा पाओगी। जो सुनने के बाद में गोयुआन बोलती है कि अंकल अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे अपने ऊपर तो बिल्कुल जीरो कॉन्फिडेंस है। इसीलिए मेरा यहाँ पर मेन मिशन जो आंट है उन्होंने ये दिया है कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनका ध्यान जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा, ताकि सभी लोगों का जो फोकस है वो मेरे ऊपर आ सके। और अगर सभी लोगों का फोकस जो है वो मेरे ऊपर आ जाएगा तो मुझे यकीन है कि आपके जो डिसाइपल है वो आसानी से टॉप 100 के अंदर इंटर कर जाएगी, जिसके बाद में हो सकता है कि मैं खुद को कॉम्पिटिशन से बाहर कर लूँ। और गोयुआन के इतना बोलते के साथ ही जो चैनी होता है वो गोयुआन के फोरहेड के ऊपर दबा के एक फ्लिक मारता है, जो देखकर गोयुआन जो होती है वो भी बहुत ही फनी तरह से रोने लगती है। और जो चैनी होता है वो गोयुआन से बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, 10,000 कंपटीशन रेस को इसीलिए रखा गया था ताकि टैलेंटेड लोग जो है वो यहाँ पर आकर कंप्लीट कर सके। यहाँ पर जो पर्सन भी आने वाले हैं वो टॉप टैलेंटेड लोग होने वाले हैं। और तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि इस 10,000 रेस कंपटीशन के अंदर तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में केवल एक ही बार पार्टिसिपेट जो है वो कर सकती हो। मैं मानता हूँ कि तुम ज़ियाओ की डॉटर हो, तुम मुझे एम्बेरस भी करा सकती हो, लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरी भतीजी हो और तुम मुझे एम्बेरस जो है वो नहीं करा सकती। जिस टाइम पर तुम्हारे फादर ने 10,000 रेस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था तो उसने यहाँ पर 7th रैंक जो थी उसे प्राप्त किया था, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जो रैंक है वो यहाँ पर तुम्हारे फादर से बिल्कुल भी नीचे जो है वो नहीं आनी चाहिए। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो गोयुआन की तरफ देखकर बहुत ही फनी तरह से घूरने लगता है और उसे बोलता है कि अगर तुमने इस बार जो है वो यहाँ पर एक अच्छी रैंक को प्राप्त नहीं किया तो मैं समझूंगा कि जो टाइम ऑफ वर्ल्ड ब्रिज है उसके अंदर जाकर बस तुम अपने टाइम को ही बर्बाद कर रही हो और कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रही। तो इसीलिए मैं किसी को बेचकर जो टाइम ऑफ वर्ल्ड है उसे पूरी तरह से बंद करा दूंगा। और मैं केवल जो टाइम ऑफ वर्ल्ड है उसे बंद ही नहीं कराऊंगा, बल्कि मैं टाइम ऑफ वर्ल्ड के अंदर जो तुम्हारी फोटो है वो भी सभी लोगों को सेंड करा दूंगा। और वो फोटो जो है वो तुम्हारी बचपन की होने वाली है, जिस टाइम पर तुम प्रॉब्लमों को क्रिएट किया करती थी। जो सुनते के साथ ही जो गोयुआन होती है वो घबराने लगती है और बोलती है कि अंकल आप कौन सी फोटो की बात कर रहे हो। जो सुनकर चैनी जो होता है वो गोयुआन को जो उसकी फोटो होती है वो दिखा देता है, जिसे देखने के बाद में जो गोयुआन होती है वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और हम देखते हैं कि बाहर चैनी की जो डिसाइबल होती है वो भी बैठे हुए खाना खा रही होती है और इस चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर वे बोलती है कि आखिर इतनी जोर जोर से कौन चिल्ला रहा है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।